लो जी, गॉसिप्स तो बढ़ती जा रही हैं और ख़ास तौर पे वसीम अकरम साहब भी जो हैं वो सिलेक्शन के बीच में आ गए हैं। वो क्या कहते हैं उनके बारे में भी आपको बताएँगे। सरफ़राज़ अहमद साहब के बारे में बताएँगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं उनके और क्या सोचा है ख़ास तौर पे शान मसूद ने उनके हवाले से। और फिर ज़ाहिर-सी बात है जो एक बहुत बड़ा जो हमारा हॉट केक इस वक़्त चल रहा था पीसीबी का, सबसे बड़ी जो पिक चल रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट पिक जो चल रही थी, लोग कहते हैं कि राय रोसो की है, लेकिन रोसो की तो है ही, लेकिन साथ-साथ जो है वो ऑब्वियसली ये जो नसीम शाह है उसके हवाले से भी चल रही है, तो वो भी देखेंगे क्या बात हो रही है, किस तरह से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दें कि वसीम अकरम ने जो है ना बयान दिया और एक तो वो गुड लक का है और उनको बेस्ट विशेस दी हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया में जब मैच शुरू होने वाला है, तो वो ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना वो ऑब्वियसली उनकी बेगम साहबा वहाँ से हैं, तो ज़रा उनकी भी सॉफ्ट कॉर्नर है और ये प्लेयर्स वैसे भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते ही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सब प्लेयर्स ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। और ये जो बेगमात वाला सिलसिला है, पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था ऑस्ट्रेलिया के टूर में, उस वक़्त भी बहुत गेंदें हुई थी। यही हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर में मार इतनी पड़ती है हमें कि उसके बाद उस वक़्त जो हमें जो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो है उसको वो दुखने लग जाती है। तो इसलिए भी शायद ऐसे है। लेकिन इस वक़्त मैं आपको बताऊँ कि वसीम अकरम साहब ने क्या कहा, वसीम अकरम ने कहा कि यार देखें बात सुनें, आपने घबराना नहीं है, आपने निकल के खेलना है, आराम से खेलना है, अपनी अच्छी प्रॉपर गेम खेलनी है, कोई ऐसा मसला नहीं, कुछ नहीं हो जाता। और साथ-साथ उन्होंने जो है वो यहाँ के जो चीफ सेलेक्टर साहब है और उनको भी कहा, उनको कहा हर 3 घंटे बाद तुसी जाके तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, शुक्र करो, चुप करके बैठ जाओ और अपने काम पे फ़ोकस करें, काम पे ध्यान दें, बजाय इसके कि आप हर इश्यू पे, हर बात पे, हर मौज़ू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं, ये ऐसे नहीं करना। तो ये मीडिया ये सारा कुछ, ये तो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक तो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि मीडिया को आप इस किस्म का चांस दें कि वो आके आपके बारे में ऐसी बात करे और दूसरा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करनी, अपने काम पे फोकस करें, चीज़ों पे ध्यान दें। ये जाहिर बात है वही वाला इशू है सलमान बट वाला कि सलमान बट को क्यों रखा गया और क्यों वहाब रियाज ने उसको रखा और किस तरह की बातें हुई हैं। उसके बाद एकदम पहले ये कह के कि सलमान बट को रख लिया, उसके बाद सलमान बट को हटाया क्यों, रख लिया तो क्यों रखा, हटाया तो क्यों हटाया, ये भी देखना है। अभी भी आप देख लें कि सलमान बट जो है यहाँ पे अभी जो नेशनल टी20 हो रही है वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, वो उस पर कोई एतराज नहीं है कि भाई बंदे का विजन अच्छा है, बंदे की क्रिकेट पे अप्रोच अच्छी है, बंदे की आंख अच्छी है, जज बड़ा अच्छा करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन ऑब्वियसली जो उसके साथ एक टैग लग चुका हुआ है उस टैग को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और असद शफीक के हवाले से भी बात हुई थी कि असद शफीक को आप क्यों असद शफीक इस टूर्नामेंट में खेल रहा है, आप उसको कैरियर पे खेलने दें, क्रिकेट पे करने दें, उसको भी फोकस करने दें, भी उसने टेस्टिंग में भी उसके आने के चांसेस हैं, सारा कुछ है। आप उसको सिलेक्टर बनाए जा रहे हैं, क्यों क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या ऐसी हरकतें कौन सी हो गई, ऐसे कौन सी थोड़ पड़ गई है जो आपने इस किस्म के जो अभी तक प्लेइंग 11 में जो बचे हैं, जो बाबर के और रिजवान के और शादाब के और शान, ये क्या नाम है, शान के साथ भी और शायद वो शाहीन आफरीदी वगैरह के साथ, उनके अंडर उनके साथ खेले हुए हैं, तो उनको आपने वो एज ए सिलेक्टर एज एडवाइजर बना दिया उसमें। तो ये चीज़ें ज़रा एहतियात करनी चाहिए थी, नहीं करना चाहिए उसमें। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले से ज्वाइन कर रहे हैं, भाई मुझे वो चाहिए, मेरा प्रोगेटिव है। मामा तेरा प्रोगेटिव है, कोई बात कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, प्रोगेटिव है तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा देख तो लो। अभी ये चीज़ें देख लें, जिस तरह से अभी जो है लेके गए हैं सरफराज अहमद को, सरफराज अहमद का चाहिए था कि सरफराज अहमद को अब जो है बहुत से और कीपर्स आ गए, बहुत से लोग आ गए, बहुत से इस किस्म के प्लेयर्स आ गए जिनको अब बनना चाहिए, जिनको होना चाहिए वहां पे, वो खेल सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल नहीं हो रही। सरफराज अहमद को ले गए और वहां पे जाके सरफराज अहमद जाके वहां पे सारा कुछ करेगा, तो इससे कहीं ज्यादा आसान था, कहीं ज्यादा बेहतर था कि बाकी जो हारिस वगैरह हैं उनको इस किस्म का मौका दें, बाकी जो कीपर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कीपर्स हैं, उनको मौका दें और सरफराज को एडवाइजरी रोल पे ले जाएं, बट ना कि शान मसूद वहां जाके बैठ के कह रहा हो और एक नई उसने एक लुच फ्राई कर दी हो कि वो कह रहा हो कि जी एज ए कीपर मैं समझ रहा हूँ कि सरफराज विल बी द बेस्ट, मैं सोचूंगा चाहूंगा कि रिजवान जो है एज ए बैटर हमें रिक्वायर्ड हो, एज ए कीपर हमें रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन जो चीजें नजर आती हैं वो ये नजर आती हैं कि सरफराज एज अ बैटर इज अ बेटर प्लेयर, क्योंकि कीपिंग में उसके जो है वो रिफ्लेक्सेस थोड़े से, अब ऑब्वियसली वो मुसलसल कीपिंग नहीं हो रही, मुसलसल सब कुछ नहीं हो रहा, हालांकि मुसलसल वो खेल तो रहा है वहां पे, लगा तो हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो बैटिंग के हवाले से है, वो जितनी कंसिस्टेंसी से, जितने डिसेंटली, जितने सब्र और तहम्मुल के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ वो खेलता है, तो ज्यादा बेहतर ये था कि उसको एज ए बैटर कहा जाए। हालांकि शान मसूद कह रहा है कि नहीं, एज ए कीपर मैं सोच रहा हूँ कि शान ये सलमान हो, क्या नाम है इसका, सरफराज होगा, और वैसे में एज ए बैटर जो है वो
मैं रिजवान को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। या तो ऐसे है कि जो जोटा बना हुआ है बाबर का और इसका रिजवान का, इस जोटे को तोड़ने के लिए बात हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन ये चीजें खतरनाक हैं। इसको सरफराज टाइप के लोगों को एडवाइजरी रोल पे ले जाते तो शायद ज्यादा बेहतर थी, ना कि अभी जो प्लेयर्स हैं जिस तरह से अभी बात हुई अब्दुल्ला शफीक वगैरह को, उनको आपने एडवाइजरी रोल पे ले लिया, जो बेचारा अभी उनके अपने कैरियर के अपनी खुद अपना उनकी उनकी जो टूर्नामेंट है या उनकी अपनी जो लाइफ है वो दाव पे लगी हुई है, उसको छोड़ के वो आगे दूसरी तरफ निकल गए। ये थोड़ी सी चीजें देख लेनी चाहिए थी, इन चीजों की एहतियात करनी चाहिए थी, जो एहतियात इन्होंने बिल्कुल नहीं की और अजीब सा रौला पड़ गया। दूसरी तरफ अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल के भी बहुत से मेजर मसाइल हैं। वो सबसे बड़ी पिक जो कहा जा रहा था कि नसीम शाह की होगी, नसीम शाह का आपको पता चल गया। मैंने बहुत पहले कहा था कि नसीम शाह जो है वो जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन वो कुछ लोग कहते पेशावर जा रहे हैं, कुछ लोग कराची जा रहे हैं, कोई किसी बस पे चढ़ा रहे थे, कोई किसी ट्रेन पे चढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने बताया था कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका हो गया। लेकिन एक जो ये बात भी मैंने बताई थी कि इस्लामाबाद वाले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रौला एक और है। रौला कौन सा है? रौला ये वाला है कि भाईजान ये बंदा खेल सकेगा कि नहीं खेल सकेगा, क्योंकि इसकी फिटनेस के अभी तक मेजर मसाइल चल रहे हैं। अभी तक वो पूरे का पूरा इस काबिल नहीं हुआ कि ठीक तरीके से खेल सके। अब पता नहीं पीएसएल के स्टार्ट के मैचेस में वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, एंड तक भी खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि इंजरीज और ये चीजें बहुत आपस में मैटर कर रही है। आप देख रहे हैं हर बार हम बात करते हैं, हर बार जब भी हम देखते हैं उसको नसीम शाह को, तो हम देखते हैं कि यार वो इस किस्म का पेसर है, इस किस्म का बॉलर है कि इसको बहुत एहतियात रखनी चाहिए। जिस बंदे की एहतियात नहीं रखी हमने, किसकी एहतियात नहीं रखी? हमने शाहीन अफरीदी की एहतियात नहीं रखी। और वो जब खराब हुआ, उसकी उसकी उस पर इंजरी हुई, तो हमने उसको फिर भी खिलाया वर्ल्ड कप के लिए। तो उसके बाद नतायज जो है वो हमने देखे कि आज तक वो अपना स्ट्रांस, अपनी चीजें, उस किस्म का डेंजरस बॉलर नहीं हुआ। और वो पहले सिर्फ 2 ओवरों के T20 के पहले 2 ओवरों का जो है वो बॉलर बन के रह गया। अभी भी हम टेस्ट के लिए उसको ले गए, गेंदा करा करा के उन्होंने खजल कर देंगे। उसके बाद ऐसी कहेंगे कि जनाब अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर भी T20 के अंदर तुमने अब कैप्टन हो गए, तुमने उसको भी परफॉर्म करना है। तो उसके साथ हमें जरूरी होगा कि हम ये ये है नसीम शाह जो है, इसको भी हम साथ लेके चले। और अभी बेशक, क्योंकि आगे टारगेट हमारा क्या है, हमारा पीएसएल टारगेट नहीं, हाँ इन बच्चों का टारगेट पीएसएल जरूर होगा क्योंकि बहुत पैसा मिलता है, लेकिन असल टारगेट जो है हमारा वो वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप के नसीम शाह को बचा के रखना है, तो ये बहुत अहम है कि उसको बचा के रखा जाए। और सबसे पहली पिक क्योंकि इस्लामाबाद की है इमर्जिंग के लिए, तो हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि हुनैन को जो है वो अगर पहले पिक है तो हुनैन को वो उठाएंगे। तो वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त सिचुएशन बनेगी, बड़ा कमाल सूरत हाल होगी कि ये हुनैन भी बॉल करा रहा है और नसीम शाह भी बॉल करा रहा है। तो ये इस वक्त भी जो कायदर ट्रॉफी चल रही है उसके टॉप 6 बॉलर्स जो हैं, पेसर्स हैं, उसके अंदर हुनैन का जो है वो नाम आ रहा है। तो अगर तो हो जाए ये कि किसी एक आखिरी मैच में, सेकंड लास्ट मैच में, जब नसीम शाह वापस आके इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करता है, तो दोनों भाई एक तरफ से, एक टीम की तरफ से खेल रहे हो, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होगा। और दोनों ही बड़े अच्छे पेसर्स हैं और दोनों को अल्लाह हयाती दे और उनको इसी तरह से बचा बचा के रखे दोनों भाइयों को, ताकि क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान का जो है माथे का झूमर बने। तो लेकिन अभी फिलहाल यही है कि नसीम शाह को जो है वो ज्यादा बेहतर है कि इसको रोक लिया जाए और इसको इस जो पीएसएल हो रहा है इसमें थोड़ा सा इसको रिलीफ दिया जाए, इसको रिहैब में रखा जाए। रिहैब में नहीं रखेंगे तो इसका भी शाहीन शाह अफरीदी वाला हाल होगा। तो ये एक सजेशन है, देखें कोई मानदा है नहीं मानदा, चलो, वरना दुनिया देखेगी क्या आगे हो रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।